मलकञ्च शिष्यं तन्द्रोटकं वादितकालमन्नात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगतगुरु तुकाराम महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद का विचार करते हुए चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का विचार कर रहे थे। इसमें आत्मा को स्वयं प्रकाश बताने के लिए सप्तम मंत्र में आरंभ किया। आत्मा ही स्वयं ज्योति है। वह बाह्य जब ज्योति रहती है, सूर्य ज्योति, चंद्र ज्योति इत्यादि, इस ज्योति में इन ज्योतियों का संकर होने के कारण आत्मा का स्पष्ट बोध, ज्योति का स्पष्ट बोध नहीं हो सकता। इस हेतु से गत मंत्र में स्वप्न में आत्मा की स्वयं ज्योतिष्ठा एवं ज्योतिष्त्व आत्मा का बताया। अब यहाँ पर पुनः अन्य प्रकार से जो स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति बताया उसका ही अन्य प्रकार से आक्षेप करके समाधान देने जा रहे हैं। देखिए इस दशम श्लोक की अवतरणी का 1056 प्रश्न। ननु अत्र कथम पुरुषः स्वयं ज्योतिः येन जागरिते इव ग्राह्य ग्राहकादि लक्षण सर्व व्यवहार दृश्यते। शंका करने वाला बोलता है कि महाराज आपने स्वप्न में आत्मा को स्वयं प्रकाश बताया, ये ठीक है, लेकिन अत्र अर्थात अस्मिन् स्वप्ने भी यह पुरुष स्वयं प्रकाश स्वयं ज्योति है, ये कैसे होगा? क्योंकि आपने जागृत अवस्था में आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्राहक आदि रूप व्यवहार होता है, इसलिए ना। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है। वो कह रहा है ये न जिसके द्वारा जागृत अवस्था की तरह ग्राह्य ग्राहक आदि लक्षण, ग्राह्य ग्राहक रूप, ग्राह्य ग्राहक आदि लक्षण अर्थात ग्राह्य ग्राहक रूप सर्व व्यवहार दृश्यते, सभी प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। इसलिए कहते कि चक्षुरादि, इसलिए यहाँ पर कैसे आप स्वयं ज्योति रूप आत्मा दिखा रहे हो? और कहते चक्षुरादि ग्राहकश्च आदित्याद्या लोकाः तथैव दृश्यन्ते यथा जागृते। कहा कि चक्षुरादि अनुग्राहकाश्च आदित्यालोकः, जैसे यहाँ पर जागृत अवस्था में यह हम चक्षु से पदार्थों को देखते हैं। इस देखने के लिए अनुग्रह कौन होता है? सूर्य। अनुग्रह यदि उसका प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी को देख ही नहीं सकेंगे। इसलिए चक्षुरादि अनुग्राहक आदित्यादि लोक जैसे जागृत अवस्था में है तथैव स्वप्ने दृश्यन्ते यथा जागरिते तथा स्वप्ने भी दृश्यन्ते। इसीलिए क्योंकि वहां पर भी सूर्योदय है, चंद्रोदय है, सब कुछ दिखता है ना स्वप्न में। इसलिए स्वप्न में आत्मा को आपने स्वयं ज्योति कैसे कहा? नहीं, यदि स्वप्न में आत्मा को स्वयं ज्योति बता रहे हो तो जागृत में बतानी चाहिए थी। जागृत में नहीं बता सकते, अर्थात स्वप्न में भी आप आत्मा को स्वयं ज्योति नहीं बता सकते, ये पूर्व पक्षी कहता है।
अच्छा, तत्र कथम विशेषावधारणम क्रियते, तत्र अर्थात स्वप्ने अत्रैवायम, इस तरह से स्वप्न में ही यह पुरुष स्वयं ज्योति है, ये विशेष अवधारण, विशेष निश्चय वहां पर कैसे किया जाता है ये बताइए। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इति वाक्य दिया। अत्रायम, यहाँ पर यह पुरुष स्वयं प्रकाश है, यह निश्चय अवधारण कैसे कहा जाता है, किया जाता है आपके द्वारा। तो इस तरह प्रश्न हो गया, ये विशेष अवधारण के विषय में प्रश्न किया, कैसे किया जाता है कि यह आत्मा प्रकाश रूप है, स्वयं ज्योति है। तो उसका ग्रंथकार उत्तर देते हुए कहते हैं, उच्यते वैलक्षण्यात् स्वप्न दर्शन से। यहाँ पर भेद दिखाते हैं, जागृत दर्शन और स्वप्न दर्शन में क्या भेद है, क्या वैलक्षण्य है, यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। टीकाकार कहते हैं वैलक्षण्यम स्फुटयति, वो स्पष्ट करते हैं आगे पंक्ति में। जागरिते ही इंद्रिय बुद्धि मन आलोकादि व्यापार संकीर्णम आत्मज्योति ही, यह तो स्वप्ने इंद्रिया भावा तदनुग्राहकादित्याद्यालोका भावाच्च विविक्तम केवलम भवति तस्माद् विलक्षणम, यह तक दिया। तो देखिए, जागृति ही, जागृत क्योंकि ही का अर्थ, क्योंकि जागृत अवस्था में इंद्रिय मन बुद्धि आलोकादि व्यापार संकीर्णम आत्मज्योति, इंद्रिय इंद्रिय बुद्धि मन आलोक, आलोक प्रकाश सूर्यादियों का आलोक इत्यादि व्यापार से संकीर्ण मिश्रित आत्मज्योति होती है। अर्थात ये सभी व्यापारों से युक्त आत्म प्रकाश जागृत अवस्था में है। यह तू शब्द जागृत का व्यावर्तन करने के लिए दिया है, विलक्षण द्योतित करने के लिए। यह तू, परंतु इस स्वप्न में, यह स्वप्ने इंद्रिया भावात, किसी भी इंद्रियों का अस्तित्व नहीं है, इंद्रियों का अभाव होने से, तद अनुग्राहकादि आदित्याद्यालोका भावाच्च, और इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाले आदित्यादि आलोक का भी अभाव है। अभाव होने से विविक्तम केवलम भवति, कौन विविक्त होता है? यह स्वप्न उससे अतिशय विविक्त है, पृथक है कि नहीं? तस्माद् विलक्षणम, इसीलिए स्वप्न जागृत अवस्था की अपेक्षा से विलक्षण है, अतिरिक्त भिन्न है। टिप्पणी में यही लिखा, एकत्र इंद्रियादीनां भावात् अन्यत्र च अभावात् जागरित ज्ञानात् स्वप्न दर्शनम विलक्षणम। तो एकत्र इंद्रियाणां भावात्, एक अवस्था में इंद्रियों का अस्तित्व होने से, और अन्यत्र इंद्रियों का अभाव होने से, है कि नहीं? जागृत ज्ञान की अपेक्षा से स्वप्न दर्शन, स्वप्न ज्ञान अलग है, पृथक है। क्या काम नहीं ना? तथैव विषया उपलभ्यन्ते स्वप्नेपि यथा जागरिते तत्र कथम इंद्रियाभावात् वैलक्षण्यम उच्यते इति। अतः इस तरह से यहाँ पर विलक्षणता बताई है ना? किसके अपेक्षा से? कौन विलक्षण बताया? जागृत अवस्था के अपेक्षा से स्वप्न विलक्षण है। अब इसके विषय में पुनः पूर्व पक्षी प्रश्न करता हुआ कहता है, ननु तथैव विषया उपलभ्यन्ते स्वप्नेपि यथा जागरिते। तो बोलता है यथा जागरिते विषया उपलभ्यन्ते तथैव स्वप्ने भी उपलभ्यन्ते। जैसे जागृत अवस्था में विषय की उपलब्धि होती है, वैसे स्वप्न में विषय की उपलब्धि होती है। तत्र कथम इंद्रियाभावात् वैलक्षण्यम उच्यते। स्वप्न में इंद्रियों का अभाव होने से वैलक्षण्य कैसे कहा जाता है, बताइए। तब सिद्धांती उत्तर देते कहते, शृणु न तत्र
न रथ योगा न पंथानो भवन्ति न तत्र रथा इतने कर ले न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान रथ योगान पथ सृजते न तत्र आनंदा मुद प्रमुदो भवन्ति अथ आनन्दान मुद प्रमुदः सृजते न तत्र वेशान्तः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तिः सृजते सही करता क्यों यह वहां पर इंद्रियादिक नहीं है। सिद्धांत बोलते तत्र न रथा रथ भवन्ति तत्र रथा न भवन्ति भवन्ति का अन्वय सबके साथ करें तत्र तथा अर्थात स्वप्ने रथा न भवन्ति उसमें रथ नहीं रथादि रूपी विषय नहीं है। न रथ योगा भवन्ति रथ योगा अर्थात रथेषु युज्यन्ते इति रथ योगा अश्वादयो घोटकादयः तत्र स्वप्ने न भवन्ति न विद्यन्ते इत्यर्थः। ज्ञातम् चल न ज्ञातम् है न रथ योगा तत्र न भवन्ति तत्र अर्थात स्वप्ने रथ योगा अर्थात रथैः ये युज्यन्ते ते रथ योगा घोटकादयः अश्वादयः न भवन्ति तथैव न पन्थानः भवन्ति तथैव तत्र स्वप्ने पन्थानः मार्गाः तत्र न सन्ति एक मार्ग भी नहीं है। अथवा अनंतर जब ये स्वप्न में जाते हैं ना उसके बाद ही क्या क्या करता है यह रथान रथ योगान पथ सृजते रथों को रथा योगान घोड़े इत्यादियों को और मार्गों को भी उत्पन्न करता है स्वप्न में। न तत्र आनंद स्वप्न में आनंद नहीं है मूद नहीं है प्रमोद भी नहीं है मोद नहीं है प्रमोद नहीं है। फिर अथ तत्र आनंदों को मूद को और प्रमोद को भी उत्पन्न करता है। न तत्र वेशांता पुष्करण्य श्रवन्त्यो भवन्ति स्वप्न में वेशांत जो पुष्कर वेशांत अर्थात जलाशय छोटे छोटे जलाशय पुष्करणी तालाब और स्रवंत नदियां स्वप्न में नहीं होती लेकिन अतः तत्र वेशांता अर्थात छोटे छोटे जलाशयों को पुष्करणी अर्थात तालाबों को और श्रवंत नदियों को उत्पन्न करता है। सही करता वही स्वयं स्वप्न दृष्टा ही उसका करता होता है। वहां पर स्वप्न दृष्टा को कोई इंद्रिय वहां पर नहीं होती जितने भी होती हैं वह सबको निर्माण कर लेता है। इसलिए स्वप्न में कोई भी पदार्थ नहीं है इंद्रियादिक नहीं है। ये सिद्धांत का कहना है। अब देखिए भाष्य क्या मूद प्रमोद आनंद के भेद है। आनंद के मोद और प्रमोद मोद जितना आनंद है उसकी अपेक्षा से अधिक आनंद को प्रमोद का है। तो अब देखिए भाष्य में उसी का अर्थ बताएंगे क्या कहते हैं। न तत्र विषयाः स्वप्ने रथादि लक्षणाः सन्ति स्वप्ने तत्र अर्थात स्वप्ने विषय रथादि लक्षण विषय नहीं होते। ठीक है ना। उसके आगे क्योंकि लकड़ी इत्यादियों का यह भाव है टिप्पणी में लिखा है दार्वाद्य भाव न रथादि है रथादय। आगे और कहते हैं कि तथा रथ योगा अर्थात रथेषु युज्यन्ते इति रथ योगा रथों में जो जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं रथ योग अर्थात अश्वादय तत्र न विद्यते स्वप्न में अश्वादय भी नहीं है। उसके बाद कहते हैं न च
पंथाना न यह प्रतीक है और पंथाना प्रतीक है, चले। और न पंथाना, पंथाना अर्थात रथ मार्ग न भवंती, रथ के मार्ग भी वहां पर नहीं होते, भवंती प्रतीक है। अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, सृजति स्वयं, स्वतः ही किनको किनको उत्पन्न करता है, रथों को, रथ योग घोषों को और मार्गों को भी उत्पन्न करता है। अब इसके विषय में शंका करते हैं, रथादि सृष्टि के विषय में आक्षेप किया जा रहा है। कहते हैं कथम पुनः सृजते रथादि साधना नाम वृक्षादि नाम अभावे। कहते हैं कि रथादि के जो साधन है, रथादि के साधन कौन, वृक्षादि। रथ को उत्पन्न कर निर्माण करने के लिए पहले वृक्ष होना चाहिए, लकड़ी होना चाहिए, सूतर होना चाहिए, लोहा, ठीक है, जितने भी उसके लिए जितने पदार्थ लगेंगे वो सब तो होने चाहिए। तो रथादियों के साधनों का अर्थात वृक्षादियों का अभाव होने पर रथ कथम सृजते रथादीन, यान्वय करिए, कथम रथादीन सृजते, ऐसा कैसे करेगा, यहाँ पर शेष करके लिखना पड़ेगा। कथम पुनः रथादीन सृजते रथादि साधना नाम वृक्षादि नाम अभावे, रथादियों के साधन वृक्षादियों का अभाव होने पर कैसे रथादियों को उत्पन्न करता है, ये शंका हुई। तो उत्तर देते उच्यते ननु उक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय अंतःकरण वृत्ति ही अस्य लोकस्य वासना मात्रा ताम अपादाय रथादि वासना रूपांतःकरण वृत्ति ही तदुपलब्धि निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते तदुच्यते स्वयं निर्माय। ये वाक्य का उत्तर देते ननु उक्तम अस्य लोकस्य सर्वतो मात्राम अपादाय। अरे हमें पूर्व मंत्र में ही क्या बताया, इस ननु अहो उत्तम अवधारण दिया कि बताया ही हमने, इस लोक की सर्वतो मात्रा मापादाय। इस लोक अर्थात जो जागृत लोग है, इस जागृत लोग के कैसा है वो जागृत लोग, सर्वावत सर्व सबकी रक्षा करने वाला, ऐसा जो जागृत लोक है, अथवा सर्ववान सभी जिसमें है, सभी अमात्रा जिसमें है, ऐसे जागृत लोक की मात्रा को लेकर के, कौन सी मात्रा, वासनात्मिका मात्रा है ना, उसको ग्रहण करके स्वयं विहत्य और स्वयं इस स्थूल देह को निश्चेष्ट करके स्वयं निर्माय, स्वयं नूतन देह को निर्माण करके अंतःकरण वृत्ति है ना, निर्माय इति अंतःकरण वृत्ति ही अस्य लोकस्य वासना मात्रा ताम आदाय, है कि नहीं, स्वयं निर्माण करके वह अंतःकरण वृत्ति क्या करती है, अंतःकरण जो वृत्ति है वह का अंतःकरण निष्ठाया अस्य लोकस्य वासना संस्काराख्यताम अपदय, अंतःकरण निष्ठ वासना लेना, अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण में रहने वाली वासना है जिसकी, ऐसी उस वासना को ही लोकस्य वासना, स्थूल अस्य लोकस्य वासना, अंतःकरण वृत्ति इस लोक की जो अंतःकरण वृत्ति में रहने वाली वासना वही मात्रा है। यहाँ कभी कभी क्या होता है ना, क्या देखिए, अंतःकरण वृत्ति ही और वासना ये समान होती है, ये विशेषण विशेष भाव है, अंतःकरण वृत्ति वासना का विशेषण है। तो यहाँ पर अंतःकरण वृत्ति ही वासना हम कहेंगे, लेकिन क्या करना है, अंतःकरण वृत्ति निष्ठ वासना, उस वासना वही मात्रा है, और उसी अंतःकरण वृत्ति निष्ठ वासनात्मक मात्रा, वासना रूपी मात्रा को ग्रहण करके अपादाय क्या करता है, ये रथादि वासना रूप अंतःकरण वृत्ति, रथादि वासना रूप जो अंतःकरण वृत्ति है हमारी, वह तदुपलब्धि निमित्तेन कर्मणा, उसके रथादि के उपलब्धि का निमित्त रूप कर्म,
उस कर्म के द्वारा चोद्यमाना प्रेरित हुई यह अंतःकरण वृत्ति तब तक दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते, जैसा जैसा दृश्य है उस दृश्य रूप से स्थित रहती है। तद उच्यते स्वयं निर्माय इति, और वही कहा जाता है स्वयं स्वतः ही निर्माण करके। स्वतः निर्माण करके, क्या पीछे बताया ना, स्वयं निर्मायो, मग स्वयं ज्योतिषास्त्र इत्यादि पीछे बताया। अब इसीलिए ये आपने जो कहा कि यहाँ पर सामग्री के अभाव के कारण दृश्य की उत्पत्ति नहीं करी जा सकती, वो कहना ठीक नहीं है। टीका में देख लीजिए, पीछे इतना ही लिखा है, तत् उपलब्धि निमित्तेन इत्यत्र तत् शब्देन वासनात्मिका मनोवृत्तिरेव उक्ता। ये आगे दिया ना, तद उपलब्धि निमित्तेन, इसी में ही आगे 58वें पेज में जो पंक्ति दिए उसका अर्थ लिया कि तद उपलब्धि निमित्तेन, इसमें वासनात्मक मनोवृत्ति ग्रहण करनी है तत्पद से। आगे इसने लिखा तद उपलब्धि वासनोपलब्धि, तत्र यत् कर्म निमित्तम तेन, उस वासना के उपलब्धि में जो निमित्त रूप कर्म है उस कर्म के द्वारा चोदित अर्थात प्रेरित या उद्भूत अंतःकरण वृत्ति, जो प्रकट उद्भूत अंतःकरण की वृत्ति है, वही ग्राहकावस्था, तद वृत्ति ग्राहकावस्था, यानी वृत्ति की ग्रहण करने की अवस्था है, ग्राहकावस्था है। तदाश्रयम तदात्मकम वासना रूपम दृश्यते, तदाश्रय अर्थात तदरूप वासना रूप यही यहाँ पर दिखता है स्वप्न में, वासना का ही स्वरूप स्वप्न में देखा जाता है। इसलिए आगे कहते हैं तथापि कथम आत्मज्योति स्वप्ने केवलम सिद्ध्यति तत्राह, आगे होगा तो देखिए, तद एव आह मूल, तद एव आह रथादिन सृजते इति, उसी को कहते हैं रथादियों को उत्पन्न करता है। न तु तत्र करणं वा करणानुग्राहकानि वा आदित्यादि ज्योतिषी तदव भाष्या वा रथादयो विषया विद्यन्ते। सिद्धांत ने कहा कि वहाँ पर जितने भी पदार्थ दिखते हैं ना उतने नूतन ही, वहाँ पर लोक में विद्यमान जितने भी पदार्थ है वे तत्र न, तत्र अर्थात स्वप्ने, न करण इंद्रियादि, जो जागृत अवस्था के इंद्रियादिक है वो वहां पर नहीं है। वह कर्णानुग्राहकानी व आदित्यादि ज्योतिषी, कर्ण के ऊपर अनुग्रह करने वाले आदित्यादि ज्योति भी वहां पर नहीं है क्या? ये सूर्य स्वप्न में नहीं है, ये इंद्रिय स्वप्न में नहीं है। और तद अवभाष्या कर्णावभाष्या, कर्ण के द्वारा अवभाष्य प्रकाश्य रथादयो विषयावा न विद्यन्ते, रथादिक विषय भी नहीं रहते, वहां पर इंद्रिया नहीं है, अनुग्रह सूर्यादि नहीं है और विषय भी नहीं है। जितने भी दिखते हैं केवल वासना मात्र वहां पर उत्पन्न होते हैं, है ना। तद वासना मात्रम तो केवलम तदुपलब्धि कर्म निमित्त चोदितोद्भुत अंतःकरण व्यावृत्ति आश्रय दृश्यते। तद वासना मात्र अर्थात जो जागृत की वासना है ना, ये पीछे जो इंद्रिय रथादि अथवा सूर्यादि उनका वासना मात्र केवल वहां पर है, केवल वासना है उसकी जागृत की। तदुपलब्धि कर्म निमित्त चोदितोद्भुत अंतःकरण वृत्त्याश्रयम, वहां पर वासना मात्र एक ऐसा है, कहते तद उपलब्धि, उस वासना के उपलब्धि का, है ना, कर्म, वासना के उपलब्ध करने वाला कौन है? कर्म। कर्म निमित्तक चोदित अर्थात प्रेरित, कर्म के निमित्त से प्रेरित हुआ जो
उद्भूत अंतःकरण वृत्ति, उद्भूत अंतःकरण वृत्ति आश्रय वाली वासना मात्र वहां पर दिखता है। आश्रय वाला जो वासना, केवल वासना वहां पर स्वप्न में दिखी जाती है, क्योंकि स्वप्न में जाने के बाद भी अपना कर्म होता है, उस कर्म से उद्भूत ही ये उद्भूत अंतःकरण वृत्ति होती है। उस अंतःकरण वृत्ति का आश्रय की हुई वासना होती है, और वासना ही हमें स्वप्न में जगदाकार रूप से प्रतीत होती है, अन्य कोई भी नहीं है। इसीलिए बाह्य पदार्थ आपने कहा कि वहां पर होता है, वह नहीं, ठीक नहीं। तद यस्य ज्योतिषो दृश्यते अलुप्त दृश्य तद आत्मज्योति अत्र केवलम असिरिव कोशाद विविक्तम। कहते तद यस्य ज्योतिष दृश्यते, तदर्थात वह जिस ज्योति की देखी जाती है, वह वासना मात्र भी है ना। जिस ज्योति का वासना मात्र दृश्य देखा जाता है, दृश्यते अर्थात दृश्यम भवति, वो दृश्यते का अर्थ क्या, दृश्य होता है। वह वासना मात्र जिस ज्योति को दृश्य होता है, अर्थात जो ज्योति उस वासना को देखती है, वही ज्योति स्वयं ज्योति है ना। वह अलुप्त दृश्य तद आत्मज्योति ही, जिस अलुप्त दृष्टि वाले ज्योति का वह दृश्य होता है, वही आत्मज्योति है। अत्र केवलम असिरिव कोशाद विविक्तम, केवल है जैसे तलवारी से कोश से विविक्त की हुई तलवार होती है, कोश से विविक्त की तलवार, उसी तरह इन सभी से विविक्त स्वप्नावस्था में वही आत्मज्योति होती है। तदा तथा तत्र, और कौन कौन उत्पन्न किए जाते हैं, कौन कौन नहीं है, कहते तथा न तत्र आनंद सुख विशेष, सुख विशेष वहां पर सुषुप्ति अवस्था स्वप्नावस्था में नहीं रहते। तथा का अर्थ है रथ आदियों के अभाव की तरह, वहां पर आनंद आदि भी नहीं होते। टीका में दिया है सुखानि एवं विशेषन्ते इति विशेषा सुख सामान्य है ना। सुख ही विशिष्ट है, इसलिए वह सुख विशेष, सुख कोई अतिरिक्त बताया जाता है, विशेषणते अर्थात अतिरिक्त, इसलिए सुख विशेष वहां पर अलग अलग सुख विशेष है ना, वहां पर सुख भी सुख सामान्य वहां पर नहीं। मुदो हर्षः, मुदा अर्थात हर्ष होता है, जैसे पुत्रादि लाभ निमित्त है ना रे, हे बेटा बोल रहे ना। मुदा अर्थात पुत्रादि लाभ निमित्त जो हर्ष होता है उसको कहते हैं मुद। प्रमुदा अर्थात ते एव प्रकर्षोपेता, कोई पुत्रादि निमित्तक होने वाला हर्ष अतिशय चरम सीमा को प्राप्त हो गया, प्रकर्ष को प्राप्त हो, उसको प्रमोद अतिशय हर्ष है ना। 30-40 साल तक बच्चा हुआ नहीं, बेटा हुआ ही नहीं, बाद में हुआ तो कितना होगा, प्रमोद ही होगा ना उसको। हाँ अब देखो अतः आनंदादि सृजते, क्योंकि इनका नाम प्रमोद है इसलिए अब आनंदादि सृजते, वो क्या कर लेते हैं, वहां पर यही आत्मा आनंद मूद प्रमुद ये सब न होने पर सबको वहां पर उत्पन्न करता है। तथा न तत्र वे शांता पलवला, छोटे छोटे डबके छोटे छोटे जलाशय वहां पर नहीं होते। पुष्करण्य अर्थात तड़ागा, वहां पर तड़ाग भी नहीं होते। और कहते हैं श्रवंत्य अर्थात नद्या न भवंती, वहां पर स्वप्न में नदियां भी नहीं होती। अथ वेशांतादीन सृजते, इसके अनंतर ये क्या करते हैं, वेशांत अर्थात छोटे छोटे जलाशय, पुष्करिणी तड़ाग और नदियों को उत्पन्न करता है। वासना मात्र रूपान, उनका स्वरूप कैसे होता है, वासना मात्र रूप वेशांतादियों को उत्पन्न करता है। यस्मात्, जिस कारण से उत्पन्न करता है, तस्मात् सह करता, इसलिए वह करता है। तद वासनाश्रय
चित्तवृत्त्युद्भव निमित्त कर्म हेतुत्वेन इति अवोचाम तस्य कर्तृत्वं न तु साक्षात् एव तत्र क्रिया संभवति साधना भावात्। कहते हैं कि नहीं तद वासनाश्रय चित्तवृत्त्युद्भव निमित्त कर्म हेतुत्वेन इति अवोचाम। कहते हैं कि वो जो कर्तृत्व उसमें है ना, कैसे कर्तृत्व? कहते हैं कि तद वासना, जो जागृत वासना है, उस जागृत वासना का आश्रय जो चित्त, उस चित्त वृत्ति के उद्भव का निमित्त कर्म, चित्त वृत्ति उद्भूत होने का निमित्त हो गया कर्म। उस कर्म रूप हेतु के द्वारा ही हमने वहां पर कर्तृत्व बताया है। यही अवोचामो तस्य कर्तृत्वम, उसका कर्तृत्व हमने बताया है। न तू साक्षादेव तस्य कर्तृत्व, साक्षादेव उसमें कर्तृत्व नहीं है। तत्र क्रिया संभवती साधना भावा, न तत्र साक्षादेव क्रिया, न तो तत्र साक्षादेव क्रिया संभव। स्वप्न में साक्षात क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि साधनों का अभाव है। और है जो कर्तृत्व कौन सा है? वासना रूप से। नहीं कारकम अंतरेण क्रिया संभवती, कारक के बिना, कर्त्रादिषड कारक के बिना। बोलिए कारक श्लोक रे, कर्ता बोले ना, कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकानषट्। इन कारकों के बिना, कर्तादि कारकों के बिना क्रिया संभव नहीं है। न च तत्र हस्तपादादीनि क्रियाकारकाणि संभवन्ति, वहां पर स्वप्न में ही हाथ पैर इत्यादि कारक अथवा अन्य क्रिया कोई संभव नहीं है। यत्र तो तानि विद्यन्ते जागरिते, जहां पर वे है, कौन कौन? कर्ता कारण इत्यादि कारक जागृत अवस्था में है। यत्र जागरिते तानि विद्यन्ते, जिस जागृत अवस्था में वे कर्ता कारक आदि रहते हैं, तत्र आत्मज्योति अवभासितैहि कार्यकरणैहि रतादि वासनाश्रयान्तःकरण वृत्त्युद्भव निमित्तं कर्म निवर्त्यते तेन उच्यते सही कर्ता इति। क्यों कर्ता कहा जाता है? कहते तत्र अर्थात जागृत अवस्था में आत्मज्योति अवभासितैहि कार्यकरणैहि, आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित किए गए कार्य और करण, उनके द्वारा ही सब कुछ क्रिया होती है। रथादि वासनाश्रय अंतकरण वृत्त्युद्भव निमित्तम कर्म निवर्त्यते जागृत अवस्था में क्या होता है कि आत्मज्योति के द्वारा अप्रकाशित जो कार्य अर्थात देह, करण अर्थात इंद्रिय, इनके द्वारा क्या निर्माण होता है? कहते कर्म निर्वर्त्यते, कर्म निर्माण किया जाता है। कौन सा कर्म? का रथादि वासनाश्रय अंतकरण वृत्त्युद्भव निमित्तम, क्योंकि हमें स्वप्न में जाने के बाद रथादियों की उत्पत्ति कर दी, तो रथादि की वासना का आश्रय हो गया अंतकरण, और अंतकरण के वृत्ति के उत्पत्ति का निमित्त कर्म कहाँ होता है? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में, स्वप्न में, जागृत अवस्था में क्या होता है? कर्म उत्पन्न होता है। किसका कारण? स्वप्न अवस्था में रथादि की जो वासना है उसके आश्रय रूप अंतकरण, उस अंतकरण के वृत्ति के उद्भव का कारण रूपी कर्म जागृत अवस्था में उत्पन्न होता है। फिर जागृत अवस्था में कर्म उत्पन्न हो गया तो हम स्वप्न में गए तो वही कर्म वृत्ति को उद्भूत करता है और स्वप्न दिखता है कि नहीं? इसलिए तेन उच्यते सही करता है, उसी कर्म के कारक
उसने जागृत अवस्था में सभी कर्म करके रखा था, इसलिए उसको स्वप्न का कर्ता कहा जाता है। तदुक्तम आत्मनैवायम ज्योतिषास्ते, और वही बताया गया कि आत्मना एवं ज्योतिषा अयम आस्ते, आत्मरूप ज्योति के द्वारा यह रहता है। पल्यते वापस आता है, कर्म कुरुते, है ना, सर्वत्र गच्छति, पल्य है सब और जाता है, कर्म करता है, और विपर्यति वापस आता है। तत्रापि न परमार्थता स्वतः कर्तृत्वम, वहां पर भी परमार्थता स्वतः कर्तृत्व नहीं है। जब का है ना, आरंभ में बताया, वह भी परमार्थता कर्तृत्व नहीं है। चैतन्य ज्योतिषा अवभाषक व्यतिरेक है ना, चैतन्य ज्योति जो अवभाषकत्व से भिन्न चैतन्य ज्योति के द्वारा ही वह कर्तृत्व आता है, वस्तुतः कर्तृत्व उसमें नहीं है। यद चैतन्यात्म ज्योतिषा अंतकरण द्वारेण अवभाषयति कार्यकरणानि यद अवभाषितानि कर्मसु व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि तत्र कर्तृत्व उपचर्यते आत्मना। और बहुत जगह पर आत्मा के कर्तृत्व का उपचार किया जाता है। कहाँ कहाँ कहते हैं, यह चैतन्य ज्योतिषा, जो चैतन्य ज्योति प्रकाश ज्योति के द्वारा अंतकरण द्वारा अवभाषयति, अंतकरण द्वारा चैतन्य ज्योति के द्वारा प्रकाशन किया करते हैं। कार्यकरणानि, कार्यकरणों को प्रकाशित करते हैं। पुनः दिया यद अवभाषितानि कार्यकरणानि, और जिस कार्यकरणों को प्रकाशित किया है ऐसे कार्य अवभाषितानि कार्यकारिणी कार्यकरणानि कर्मसु व्याप्रियन्ते, है कि नहीं, कि वह कर सकते हैं। कार्यकरणानि यद अवभाषितानि, जो प्रकाशित किए हुए कार्यकरण है, कर्मसु व्याप्रियन्ते कार्यकरणानि, है ना, कर्मों में उसी कार्यकरणों को लगाया जाता है, व्यापारिक किया जाता है। तत्र कर्तृत्व उपचर्यते आत्मनः, वहां पर भी कार्यकरण के व्यापार में कर्तृत्व का उपचार किया जाता है, क्योंकि वो जड़ है ना, उसमें कर्तृत्व नहीं होगा, तो आत्मा के कर्तृत्व का कार्यकरण में उपचार गौण प्रयोग किया जाता है। जैसे यदुक्तम ध्यायति इव लेलायति इव, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा, है कि नहीं, इस आत्मा में ही उसका आरोप किया गया है। तदेव अनुद्यते सही कर्ता इति हेत्वर्थम, उसका अनुवाद किया जाता है कि वही आत्मा करता है। इति यह हेत्वर्थम, इस प्रकार ये हेतु के लिए दिए। अब देखिए कैसे हेतुअर्थ है, टिप्पणी में देखते हैं। हेतुअर्थमिति स्वाज्ञानात् बुद्ध्यादि संबंधाधीनम यद आत्मनो धर्मादि कर्तृत्व जागृति जातम, कहते अपने आज्ञा से बुद्ध्यादि के संबंध के अधीन जो अपना धर्मादि कर्तृत्व है, धर्मादि कर्तृत्व जागृत अवस्था में उत्पन्न हुआ, है कि नहीं, कर्तृत्व निर्माण हुआ ना अपने, तब एवं अस्य स्वप्ने रथादि निर्माण हेतु, वही कर्तृत्व स्वप्न में भी इस पुरुष के रथादियों के निर्माण का कारण। इति एतत् अनुवाद प्रयोजनम ज्ञापनम, यही अनुवाद रूपी प्रयोजन ही ज्ञापक होता है। तस्माद् उक्तम आत्मनो मायिकम स्वप्ने सृष्टित्वम, इसलिए आत्मा का स्वप्न में जो सृष्टित्व है, सृष्टि कर्तृत्व है, वो मायिक है, वास्तविक नहीं है। इतना बताया। अब इसके बाद का मंत्राधिक कर देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।